मोदी तुमसे बैर नहीं, तेरी खैर नहीं। मोदी तुमसे बैर नहीं, तेरी खैर नहीं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 मोदी तुमसे बैर नहीं, तेरी खैर नहीं। 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 मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं। यह नारे लग रहे हैं जोधपुर में, और किसके खिलाफ लग रहे हैं? जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। और किसके सामने लग रहे हैं? राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मौजूदगी में लग रहे हैं। और क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय से गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर में आवाजें उठी है, और कहा यह जा रहा है कि खुद इस विरोध की आवाजों को देखते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत अब जोधपुर छोड़कर राजसमंद आना चाहते हैं। यह सियासी खबरें हैं, चर्चाएं हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है कि कब जोधपुर छोड़कर राजसमंद गजेंद्र सिंह आ जाए, और क्या भाजपा जोधपुर से उनका टिकट काटकर उन्हें राजसमंद देगी? कुछ लोग कहते हैं कि केंद्रीय आलाकमान से गजेंद्र सिंह शेखावत की नजदीकियां उन्हें शायद यह मौका दे दे। तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जिस नेता का इतना विरोध हो जाता है उसे भाजपा घर बैठा देती है। अब इन सियासी चर्चाओं में से क्या सही होगी यह तो लोकसभा चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का उनके ही गृह क्षेत्र में विरोध तेज हो चुका है। और विरोध की आवाजें कहां से उठी हैं? भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौड़ की ओर से। दरअसल बाबू सिंह राठौड़ ने 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी वादे किए थे वे कोई पूरे नहीं हुए हैं। अब दरअसल बाबू सिंह राठौड़ की नाराजगी सिर्फ काम को लेकर है, या फिर कोई और कारण सियासी हो सकते हैं, यह भी समझना पड़ेगा। दरअसल बाबू सिंह राठौड़, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, विधानसभा चुनाव से पहले का दृश्य देखिए कि एक बड़ी मीटिंग थी, आम सभा थी। गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे, बाबू सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। बाबू सिंह राठौड़ माइक पर कुछ बोल रहे थे, पोडियम पर खड़े थे, तभी उनसे माइक छीन लिया गया। और इस सारी छीना झपटी के पीछे सीधी सीधी बात निकल कर आई कि गजेंद्र सिंह शेखावत के कहने से ऐसा हुआ और बाबू सिंह राठौड़ को नहीं बोलने दिया गया। तो समझ सकते हैं कि विरोध वहां बाबू सिंह राठौड़ का गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से था। और आपको याद हो, जब विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण का मामला चल रहा था तो बाबू सिंह राठौड़ की टिकट लगभग काटी जा चुकी थी, क्योंकि लगातार जो सूचियां आ रही थी उनमें बाबू सिंह राठौड़ का नाम नहीं था। इसके पीछे भी एक सियासत है। सियासत यह है कि बाबू सिंह राठौड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद नजदीकी नेताओं में से एक माने जाते हैं। आखिरकार जब आखिरी सूची आई तब बाबू सिंह राठौड़ को शेरगढ़ से विधायक के रूप में उम्मीदवार बनाया गया भाजपा की ओर से। बाबू सिंह राठौड़ पहले भी चुनाव वहां से लगातार जीत चुके हैं, लेकिन पिछली बार वे मीना कांग्रेस की जो थी उनसे चुनाव हार गए थे। इस बार बाबू सिंह राठौड़ फिर चुनाव जीत कर आए और वे मंत्री पद की भी बड़े दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन मंत्री पद उन्हें नहीं मिल पाया। पहले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुई सभा में बाबू सिंह राठौड़ से माइक छीनना, फिर उनके टिकट कटने की चर्चाएं होना, उसके बाद उनको टिकट मिलना और फिर जीत कर आ जाना, फिर उनका मंत्री नहीं बनना। इन बहुत सारी कहानियों के बीच अब लोकसभा चुनाव से पहले विरोध सीधा सीधा शेखावत बनाम राठौड़ के बीच में
हो गया है। लेकिन इससे भी पहले फ्लैशबैक में आना होगा और देखना होगा कि आखिरकार यह राजनीति कहां से चल सकती है। आपको याद होगा 2018 में जब राजस्थान में भाजपा हारी, सरकार चली गई, उसके बाद में यहां प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना था और उस सूची में सबसे आगे गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम था। गजेंद्र सिंह शेखावत को भाजपा का केंद्रीय आला कमान राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता था और लगभग तय हो गया था। लेकिन उस समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके खेमे के तमाम विधायकों का वीटो ऐसा रहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए और उसकी भरपाई यह हुई कि उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। लेकिन मन में राजनीति में हमेशा एक टीस होती है और इंतजार किया जाता है कि उस जो पाली हुई टीस है उसका बदला कब लिया जाए। कहा यह जा रहा है कि जब 2023 में भाजपा सत्ता के रथ पर सवार हुई और मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो स्वाभाविक रूप से वसुंधरा राजे उस दौड़ में बहुत आगे नजर आ रही थी। हालांकि कहा यह जा रहा था कि एक दिन पहले ही जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के स्थान पर मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक दल का नेता बनाया गया, उसके बाद वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री बनना राजस्थान में संभव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद लोगों की स्वाभाविक पसंद थी, विधायकों की स्वाभाविक पसंद दिख रही थी। उस दौड़ में गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, लेकिन वे सांसद थे और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी सांसद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसी कारण से सीपी जोशी भी इस दौड़ से बाहर हो गए थे। सतीश पूनिया चुनाव हार गए थे। ऐसे में स्वाभाविक पसंद के रूप में वसुंधरा राजे को देखा जा रहा था। लेकिन अचानक नाम सामने आया भजनलाल शर्मा का और कहा यह जा रहा है इस पूरी कहानी के पीछे भी गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका रही है, क्योंकि वे केंद्रीय नेताओं के नजदीक हैं और इस नजदीकी का फायदा उठाकर उन्होंने वसुंधरा राजे की राह में कांटे बिछाने का काम किया। इन सियासी चर्चाओं के बीच भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। अब गजेंद्र सिंह शेखावत क्या वास्तव में इतने ताकतवर थे कि वे वसुंधरा राजे का रास्ता रोक सकें? यह तो तय है कि वसुंधरा राजे 2018 के बाद भी इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया भाजपा का। अब कहानी लोकसभा की है। गजेंद्र सिंह शेखावत का सार्वजनिक विरोध नजर आने लगा है। ना सिर्फ बाबू सिंह राठौड़ ने नाराजगी जताई, बल्कि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी बसों में भरकर बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ की जनता को लेकर पहले जयपुर और फिर दिल्ली तक जाने की बात कह चुके थे। हालांकि वह प्रोग्राम फिलहाल स्थगित हो गया, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में उनके खिलाफ कोई विधायक बोल जाए भाजपा का, फिर राज्य के काबीना मंत्री के सामने मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं के नारे लग जाए, तो यह तो तय है कि आंतरिक तनाव भाजपा में जोधपुर में खास तौर पर शुरू हो चुका है। अब इसका तोड़ भाजपा कैसे निकालेगी ये अलग बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिर्फ बाबू सिंह राठौड़ के टिकट का मामला ही नहीं था। जिस तरह से रविंदर सिंह भाटी को भाजपा में पहले शामिल किया गया, बाद में उनका टिकट नहीं हुआ और शिव से निर्दलीय जीतकर रविंदर सिंह भाटी आ गए, इसके पीछे भी सारी कहानी यही कही जा रही है। सियासी चर्चाएं यही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही रविंदर सिंह भाटी के टिकट में रोड़ा अटकाया। हालांकि यह सच्चाई सिर्फ रविंदर सिंह भाटी बता सकते हैं कि उनका टिकट भाजपा में जाने के बावजूद क्यों नहीं हुआ, लेकिन कहानी यह भी सियासी चर्चाओं की आ रही है। और अब रविंदर सिंह भाटी चूंकि विधायक ही नहीं है, बल्कि उनकी लोकप्रियता भी देखने को मिल रही है, खास तौर पर युवाओं में। ऐसे में अब गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए जोधपुर संसदीय क्षेत्र में खतरा तो उत्पन्न होता दिख रहा है।
और यही कहा जा रहा है, पिछले 6 महीने से ये सियासी चर्चा है कि इस खतरे को खुद गजेंद्र सिंह शेखावत भी भाप चुके हैं और वे अब जोधपुर छोड़कर राजसमंद से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। हालांकि अब यह भाजपा आलाकमान पर निर्भर करेगा कि वे गजेंद्र सिंह शेखावत को जगह बदलने की अनुमति देते हैं, उन्हें जोधपुर से ही लड़वाते हैं, या फिर उनका टिकट काटकर उन्हें घर बिठा दिया जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियां और पैनल पर चर्चाएं जब दिल्ली में हो रही हों, उसी दिन गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ उनके ही संसदीय क्षेत्र जोधपुर शहर में उनके खिलाफ नारे लग जाएं, तो बात निकली है तो आगे तक जाएगी जरूर। अब देखना यह है कि इस विरोध को क्या गजेंद्र सिंह शेखावत रोक पाएंगे या फिर विरोध की आग में उन्हें बड़ी आहुति देनी पड़ेगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के